यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एवं गाँव से पधारे सभी मेहमानों को मैं सादर नमन करती हूँ एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों के पवित्र मन को नमन करती हूँ। मैं आज चर्चा करूंगी देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान का 52 सेकंड सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्य के लोग धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ भी बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, और इस देश की युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के सोशल नेट के साइट पर सेटिंग चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब गाज के नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। वही युवा पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। और सेना में जाना, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और बात आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजमवीर भगत सिंह तक, महात्मा गांधी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। पर आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने देश, समाज और राष्ट्र प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आना नाम तूफान है देशभक्ति। अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। और एक गरीब बुजुर्ग बीमार को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं चाहा, बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और इस देश के युवा वतन की खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं अंत में कहना चाहूंगी कि भूल मत करना पापा की स्मृति समझने की, क्योंकि मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं बात यहाँ राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं, वरन परहेज राजनीति करने की राजनेताओं की नीति से, वरन परहेज है राजनेताओं का राज करने की नीति से। चुने गए उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए। जो जनता के हर समस्या का निदान कर सके, और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि सोच समझ कर फैसले लिए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और हाँ, आज इस भारत में भ्रष्टाचार और काला धन देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो इंसान को चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत छोड़ खा जाती है। और अंत में मैं कहना चाहूंगी